स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में अभी 1.2 के प्रश्न संख्या 3 तक सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है और अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोगों को इस वीडियो में स्टार्ट करना है प्रश्न संख्या 4, प्रश्नावली नंबर 1.2 के, मतलब कि यही 3 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करना है और देखना है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए जिससे कि आप प्रश्नों को अच्छे से समझें और अपने बुक में नोट डाउन कर पाएँ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रश्न संख्या 4, इसमें दिया गया है कि HCF में दो संख्या है 306 और 657 का HCF 9 दिया है। LCM 306 557 का ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये है, पहले प्रश्न का भाव समझिए। ये जो 306 और 657 ये दो संख्याएं हैं जिनका HCF 9 दिया है और इनका LCM ज्ञात करना है आपको। तो आपने पहले वीडियो में पढ़ा था कि HCF और LCM बराबर होता है दो संख्याओं के गुणनफल के। आगे देखिए आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए HCF लिखेंगे कि HCF बराबर 9 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि LCM प्लस HCF इज इक्वल टू दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को देखिए ये ज्ञात करना है LCM। तो ये जो भाई साहब HCF यहाँ पे बैठे हैं गुणा के रूप में, अब हम लोग इसको भाग के रूप में बटे में करके लाएंगे। तो ये अकेले बच गया LCM, तो हो जाएगा कि LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा में HCF। आपको संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं? 306 कामा 657। इन दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो, और फिर इसके बाद HCF 9 दिया है तो 9 से भाग दे देंगे। तो जो हमारा आंसर प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि दो संख्याओं का जब आपस में गुणा करेंगे 306 और 657 का गुणा करके 9 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 22,338। तो इस प्रकार LCM कोष्टक में 306 और 657 जो संख्या है इसका आपको LCM प्राप्त हो गया। तो ये आपके आंसर हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो कि 5वां प्रश्न है हमारा। प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको समझना है। इसमें क्या कर रहा है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो वह 10 से विभाजित होती है। सही बात है। मतलब कि कोई संख्या जैसे मान लीजिए आप लोग 0 पे समाप्त हो रही है, या फिर ये देखिए ये संख्या 700 जो 0 पे समाप्त हो रही है वो ऑब्वियसली 10 से विभाजित होगी। और किस से विभाजित होगी? 2 से और 5 से भी होगी, क्योंकि 2 5 10 होता है। 2 भी विभाजित कर देगा जो लास्ट में 0 रहेगा, और 2 भी विभाजित कर देगा, और 5 भी और 10 भी। तो इस प्रकार से हम लोगों लिखेंगे कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह संख्या 10 से विभाजित होती है, या दूसरे शब्दों में यह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी, क्योंकि 10 बराबर 2 गुणे 5 होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि 6 पर n का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। मतलब कि 6 किन कैसे कैसे बनाए? 2 और 3 से। भाई 3 दूना के 6 होता है ना, इसीलिए देखिए इसको 6 को बांट देंगे 3 और 2 में और बटा में n घात कर देंगे। अब हम लोग रूल जानते हैं कि किसी भी संख्या पे मान लीजिए a इंटू बी पे n घात रहे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a पर n घात इंटू बी पे n घात। तो वही यहाँ पे देखिए किया गया है, 2 पे n घात गुणे 3 पे n घात। आगे देखेंगे कि 6 पे n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, इसलिए 6 पे n 5 से विभाजित नहीं होगा। क्योंकि यदि यहाँ पे 5 आता तो 5 से विभाजित होती, तो 5 आ ही नहीं रहा है,
2 और 3 आ रहा है इसलिए। आगे बढ़ेंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6 पे n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं आ रहा है। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे n अंक 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देने इसका पूरा पूरा कुल मिला के मेन मतलब क्या है। इसका ये कहना ये है कि जब 6 पे n संख्या है तो क्या ये 6 पे जो 0 है उसको आए तो विभाजित कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए 6 n अंकों के लिए 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, यही आपसे पूछ रहा है। तो भाई साहब आपको एक बात जानते ही होंगे कि कोई संख्या 0 से जब मतलब कि आखिरी हो रही है तो आप ये शर्त होता है कि या तो वो 2 से भी विभाजित हो जाएगी, 5 से भी कटेगी और 10 से कटेगी। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि 10 से कटेगी। तो 10 कैसे बना है, 2 और इंटू 5 से। तो जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों उपस्थित रहेगा वही संख्या कटेगी। तो हम लोग 6 का जब किए हैं अभाज्य गुणनखंड तो केवल 3 और 2 आया है। 2 तो खैर मिल गया, ठीक है, 5 नहीं मिला है, 3 मिला है, तो इस प्रकार ये नहीं भी हो सकती। तो यही देखिए आपका लास्ट में आंसर निकल के आएगा कि अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। इसमें प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। आपको इसमें कारण स्पष्ट करना है कि ये जो संख्याएं भाज्य संख्या क्यों है। तो आपको पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि भाज्य संख्या होती क्या है। देखिए भाज्य वे संख्याएं होती हैं जो एक से स्वयं से वो अन्य किसी संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है। जैसे देखिए ये जो मान लीजिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है तो 4 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। तो इसीलिए इसका परिभाषा बनता है कि वे संख्याएं जो मान लीजिए एक से स्वयं से और अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती है तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। आइए अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका है कि भाज्य संख्याओं में 2 या 2 से अधिक भाजक होते हैं। यही बात हमने भी कही कि दी गई संख्याएं हैं 7 गुणे 11, ये हम पहले टर्म को उठा रहे हैं। तो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 गुणे 13 प्लस 13। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देख लीजिए, यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे हम 13 कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो क्या बचेगा, ये एक संख्या है, ये अलग संख्या है क्योंकि ये सब देखिए मल्टीप्लाई में है, ये प्लस में है। तो इन तीनों में से 7 11 13 में से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुणे 11 प्लस, अब क्या बचेगा, 13 एक ले लेंगे बाहर तो 1 बचेगा, इसलिए कोष्टक में बंद, ठीक है। यही संख्या यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है। जब हम लोग 13 कॉमन ले रहे हैं तो कोष्टक में बच रहा है 7 गुणे 11 प्लस 1, ठीक। तो ये देखिए ये अब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो 13 गुणे कोष्टक में 11 7 77 प्लस 1। तो अब नेक्स्ट में हो जाएगा कि 13 गुणे 78 77 और 1 78 हो जाएगा। अब 78 कैसे बना है, 13 गुणे 6 से। तो देखिए ये हुआ ना भाज्य संख्या। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि इसी प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं। जो संख्या प्राप्त हुई है, ये संख्या प्राप्त हुई है, इसके 2 से अधिक भाजक हैं। कौन कौन सा भाजक है, एक भी है, एक मान लीजिए सब में होता है तो एक लिख सकते हैं, एक भी है, 6 है, 13 है और ये स्वयं है। तो इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। इसका मेन रूप से एक कारण ये रहा।
अब दूसरी संख्या ये जो बचा है यहाँ पे देखिए, ये वाला टर्म है, इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि ये भाज्य संख्या है या नहीं, इसी को यहाँ पे बता रहे हैं। अब दूसरी संख्या लेंगे तो इसमें से देखिए आपको बताएं कि 1 से लेके 7 तक जो गुणे में है, इसमें ये एक टर्म है, मतलब एक संख्या है, प्लस 5 ये दूसरी संख्या है। तो हम लोगों को देखना होगा कि क्या कॉमन लें। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 कॉमन ले लेंगे तो एक कोष्टक में बच जाएगा आपका इतना, मतलब कि 5 बाहर चला जाएगा। तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 7, प्लस ये 5 में से जब कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, और इन सब का फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से लेके 7 तक, तो हमारा आंसर होगा 1008। तो 1008 में ये जो सिंपल बस एक बचा है, इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब ऐड करेंगे तो 1008 में जब एक जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे कि 5 गुणे 1009 ये संख्या आ गई। ये सबसे आसान विधि है, 5 गुणे 1009 संख्या आ जाएगी। तो अब हम लोग अपने कॉपी में लिखेंगे कि इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं। क्यों? 1 भी है, 5 भी है, 1009 भी लिख सकते हैं, तो 1 भी है, और एक खुद की संख्या जो है वो खुद संख्या भी है, 1 है, 5 है, 1009 है, और ये संख्या है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है, हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, अर्थात जिस स्थान से गए थे वो कितने समय बाद मिलेंगे। तो देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आपको पूछे तो आपको एक चीज गांठ बांध लेनी चाहिए। ऐसे प्रश्नों को हम एलसीएम ज्ञात करते हैं, सबसे सिंपल उपाय। देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, रवि को 11 मिनट लगते हैं जबकि सोनिया को 18 मिनट। एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे, तो वह समय 12 और 18 का एलसीएम होगा। एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, 12 का भाज्य गुणनखंड लिख दीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 9, मतलब 3 लिखे, 9 9 दूना 18, और 12 का क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। कैसे हुआ देखिए, 2 3 6 हो जाएगा। अब 6 में 2 का 6 दूना के 12। अब देखिए इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इसको जूम कर दें। अब देखेंगे हम लोग कि जितना भी जो जो कॉमन मिलेगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी। देखिए ये कॉमन मिल रहा है 2 लाइन, तो इसमें से केवल 2 ले लेंगे, और इसमें से 3, तो 2 3 ले लिए। अब क्या क्या बचा है, एक 3 बचा है यहाँ पे और एक 2 बचा है, तो एक 3 लिख लिए यहाँ पे और एक 2 लिख लिए यहाँ पे। अब सबका आपस में गुणा कर दीजिए। गुणा करना तो आपको आता ही होगा, गुणा कीजिए, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 आंसर। तो अब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ना होगा प्रश्नावली 1.3। अब उसमें ही सॉल्व करेंगे कि करड़ी में 5 सिद्ध कीजिए कि करड़ी में, अच्छे से बनाएं, करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, तो वो अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तब